प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। सीधे विषय पर आता हूँ। आज आपके सुझाव का आग्रह रहेगा ही, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे तो सनातन परंपरा की जो 84 लाख योनियों की बात है, इन 84 लाख योनियों में एक योनि है प्रेत योनि। प्रेत शब्द सुनते ही आपके मन में बहुत सारी डरावनी कथाएं, कहानियाँ, तमाम चित्र, हॉन्टेड प्लेसेस, तमाम चीज़ें आपके मस्तिष्क में घूमने लगेंगी। लेकिन हम जिस प्रेत योनि के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे, उसमें विद्वान वक्ता जो कहना चाहेंगे वो तो उन्हीं का विवेकाधिकार है, उन्हीं का विश्लेषणाधिकार है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। लेकिन प्रेत होने का अर्थ मृत्यु के बाद की किसी योनि से हो सकता है, होगा, ये विज्ञजन जाने। लेकिन एक प्रेत ये भी होना है कि जो जीवित रहते हुए भी प्रेत की तरह लगता है। कई बार आप और हम कहते हो कैसा हो गया भाई, प्रेत लग रहा है पूरा। प्रेत का अर्थ ये भी है कि अतृप्त इच्छाओं को लेकर मर जाना, जीवित रहते हुए जीवित न प्रतीत होना, ऐसा लगना कि भूत प्रेत जैसा हो गया। चेहरे पे कोई भाव नहीं, एक ठहरी हुई धंसी हुई आंखें, कोई चेहरे पर जीवंतता नहीं, जीवन के प्रति किसी आसक्ति का, मोह का कोई भाव नहीं, निशब्द भाव से चलना जैसे कोई मशीन या रोबोटिक एटीट्यूड है, रोबोटिक एटीट्यूड के साथ अपने काम को निपटाना। व्यक्ति क्या जीते जी भी प्रेत हो जाता है? एक ऐसा किरदार हो जाता है जिसकी सारी अतृप्त इच्छाओं को वो अपने सीने में दफन कर लेता है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि ये तो अभिशप्त हो गया भाई, कर्स्ड हो गया, जैसे कोई शापित हो गया। क्योंकि प्रेत योनि के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये एक अभिशप्त योनि है, जहाँ मृत्यु के बाद भी आप मुक्ति मार्ग पर न जाकर एक योनि में ठहर गए, और एक ऐसी योनि में ठहर गए जिस योनि में चुनौतियां बहुत हैं। एक तो आप अपने जीवित रहने के लास्य और आनंद को विस्मृत नहीं कर पाए हैं, और दूसरा मुक्ति का जो परमानंद है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों के बीच रुक गए हैं। इधर देखते हैं तो अपना जीवन दिखता है, उधर देखते हैं तो परमानंद और मुक्ति की जगह घोर अंधकार का एक बड़ा पर्दा दिखता है। और योनि भी ऐसी है जिसको लोग कहते हैं अभिशप्त, हॉन्टेड। तो जीवित रहते हुए भी क्या प्रेत योनि है कोई, या मृत्यु के बाद की ही प्रेत योनि है? क्या है ये पूरा प्रसंग? बहुत दिलचस्प होगा ये आज का ये एपिसोड और इस पर ये चर्चा का विषय। तो चलिए सीधे रुक करते हैं अपने विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के पास। प्रणाम सर। आपकी व्याख्या में आप अध्यात्म का संपुट ऐसा लगा देते हैं कि सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं उस पर कुछ बोलूं, फिर आगे बढ़ूं। जी। आज आपने एक बड़ी जिज्ञासु और अद्भुत जिज्ञासा के साथ और अद्भुत वर्णन करते हुए एक बात कही कि बहुत सारे लोग जीते जी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं या प्रेत की तरह होते हैं। तो मुझे लगता है बाबा तुलसी भी यही बात कहना चाहते हैं। वो जो लोग नाना प्रकार के अनर्गल बात करने, निंदा आलोचना करने इत्यादि इत्यादि विषयों को जब देखते हैं महाशक्ति में बंधे हुए, तो उनके लिए एक अच्छा शब्द उपयोग करते हैं। उनसे पूछते हैं महाराज ऐसा कौन कहते सुनते हैं? तो वो कहते हैं कहई सुनई अस अधम नर, ग्रसेस जो मोह पिशाच। वाह वाह। पाखंडी हरिपद विमुख और जानई झूठ न साच। तो वो जो है, कभी उनके बारे में कहते हैं लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने उस संत सभा नहीं देखी। उनके सपने में भी अच्छे विचार जो नहीं आते, वो फिर जीवत सौ समानते ही प्राणी, फिर वो तो जीते जी शव की तरह होते हैं, फिर वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात अस्तित्वहीन हो जाते हैं। देखिए, प्रेतज शब्द का उपयोग पंचभूत अपने पास होते हैं। जो 84 लाख योनि, उसमें एक योनि प्रेत योनि वर्णित है। प्रेत योनि की व्यवस्था दो मार्ग से भिन्न है। महाभारत के वन पर्व में जब ये
द्वादश वर्ष के वनवास की यात्रा में निकलते हैं तो लोमश ऋषि उनके साथ होते हैं, पांडवों के साथ, और लोमश ऋषि उनको विभिन्न स्थानों में ले जाते हैं। तब उन्हें कलिंग प्रदेश ले जाते हैं। कलिंग प्रदेश वर्तमान उड़ीसा, उत्कल प्रदेश में ले जाते हैं। वहाँ वैतरणी एक स्वरूप में बहती हैं, भैया वैतरणी है, वहाँ वैतरणी नदी। वहाँ नहाने से आप जो हैं सारे दोषों से मुक्त हो जाते हैं, आपके पितर भी मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे ही उसमें युधिष्ठिर स्नान करते हैं वैतरणी नदी में, तो उन्हें जो है बैखरी की भाषा सुनाई पड़ने लगती है। वो कहते हैं मुझे जो है बालखिल्य ऋषि की आवाज़ सुनाई पड़ रही है स्नान करते ही, इतना शुद्ध हो गया है मेरा मन। तो टोकते हैं उनको लोमश ऋषि, बोलो नहीं, ये अनुभूति करने का विषय है, क्योंकि बालखिल्य ऋषि वो हैं जो सूर्य के साथ चलते हैं। अच्छा अच्छा, जो सूर्य के रथ के साथ चलते हैं, तो उतनी दूर उनके संवाद उनको सुनाई पड़ने लगते हैं, इतना शुद्ध हो जाता है उनका मन। तो ध्यान रखिए, बैतरणी के 2 तट हैं, उत्तर तट और दक्षिण तट। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 भाग बनाए गए हैं मनुष्य के पंचभूत शरीर को छोड़ के जाने पर। पंचभूत शरीर में मुख्य स्थूल शरीर जो है ये पृथ्वी तत्व है, गंध तत्व है। इससे ये शरीर की जड़ता हमें दिखती है। जैसे ही पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही अनुभूति के विषय हो जाते हैं हम। फिर तत्व तो रहते हैं, लेकिन हम अनुभूति के विषय हो जाते हैं। तो प्रेत योनि में 4 तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए उनको अंतरिक्ष चर मान लेते हैं। उनको सचराचर सृष्टि में अंतरिक्ष चर मान लेते हैं। 2 मार्ग जिस पर हमारी चर्चा हुई है, एक देवयान है, एक पितृयान है, एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है। एक में चंद्रलोक की यात्रा करते हैं वैतरणी पार करके, और चंद्रलोक पहुंच करके शुभाशुभ फल को भोग करके पितृलोक में विश्राम करते हैं। और पितृलोक भी स्वर्ग की एक प्रक्रिया है, और वहाँ के बाद फिर जन्म लेते हैं हमारे पितृ बनकर। लेकिन जो लोग उत्तरायण से प्रयाण करते हैं, उनका वर्ग चतुष्टय अंतःकरण शुद्ध होता है, उनके मन में कहीं विषयाशक्ति नहीं होती, वो तृप्त होकर संसार से जाते हैं। उनको संसार को अपने साथ लेकर नहीं जाते, वो संसार को छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ने के पहले संसार छोड़ चुके हुए लोग सूर्यलोक पहुंचते हैं, और सूर्यलोक से उत्तरायण के देवता को नमस्कार करके आत्मलोक पर पहुंच जाते हैं। और जो जिस परमात्मा को जिस स्वरूप से ध्यान करता है, उनमें समाहित हो जाता है, फिर उनको जन्म नहीं लेना पड़ता। ये मनुष्य शरीर की विशेषता है। इस यात्रा की अवधि में जो लोग विषयासक्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष चर में विचरण करते रहते हैं। उनको भूख प्यास लगती है, उनके कंठ सूखते हैं, लेकिन पानी नहीं पी सकते। वो भटकते रहते हैं इधर से उधर, वो देखते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, लेकिन तब भी उनको शांति नहीं होती, क्योंकि वो स्पर्श ही नहीं कर सकते। इसकी सबसे सुंदरतम व्याख्या श्रीमद् भागवत में है इस योनि की। श्रीमद् भागवत में आत्मदेव नामक विप्र की कथा सुनाई गई है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक प्रदेश में बहती है, वहाँ रहते हैं। तुरंत कल्याण वाली नदी जो ऋषिमुख पर्वत को स्पर्श करते हुए बहती है, अविरल गंगा की तरह है जो तुंगभद्रा नदी। तो वहाँ एक आत्मदेव विप्र रहते हैं, कोई संतान नहीं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, उनकी पत्नी का नाम है, यहाँ आपको शब्दों की संरचना को बड़े ध्यान से पकड़ के रहना है। उनका नाम है आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। श्रीमद् भागवत को महत्व यहीं से प्रारंभ हो रहा है। ये कथा है भागवत की, लेकिन ये कथा प्रेत योनि को परिभाषित कर रही है। आपको प्रेत योनि समझने में स्पष्टता होगी, आप इससे समझ पाएंगे। तो जो धुंधली है, उसकी भी कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जो है विप्र को प्रसन्न करते हैं, और कहीं से विप्र के प्रताप से संतान का वर ले आते हैं, और वही जो ऋषि मुनि प्रसाद देते हैं, उस प्रसाद को धुंधली ग्रहण नहीं करती, क्योंकि उसकी रुचि संतानों में नहीं है। वो अपनी बहन को दे देती है, वो अपनी बहन को दे देती है, और अब आधा भाग जो है वो गो को खिला देती है। तो निश्चित समय के बाद गो के यहाँ एक मनुष्य की तरह पुत्र होता है, जिसके कान गो की तरह है, उसका नाम गोकर्ण हो जाता है। परम विद्वान हो जाता है। और उसकी बहन चूंकि गर्भवती है, तो उसकी संतान उत्पन्न होती है। उस संतान का लालन पालन करते हैं, उस संतान बिगड़ जाता है। ऐसा बिगड़ जाता है कि बचपन से ही दुष्ट होता है। दुखी होकर पिता जो हैं घर छोड़कर संन्यास पथ पर चले जाते हैं। वो अपनी माँ को इतना परेशान करता है कि माँ परेशान होकर कुएं में कूद के आत्महत्या कर लेती है। वो पुत्र नाना प्रकार के दुराचार से संपन्न हो जाता है, 5 वेश्याओं के संपर्क में आ जाता है। 5
उसका नाम है धुंधकारी, उसका नाम है धुंधकारी। आपकी वो बात मुझे अच्छी लगी ना कि बहुत सारे लोग जीते जी प्रेत हो जाते हैं, ठीक है, उसका नाम धुंधकारी। 5 वेश्याएं जब वो राजा का धन चुरा कर ले आता है तो उसकी गला घोट कर हत्या कर देते हैं और चली जाती हैं धन लेके। गोकर्ण तपस्वी हो गए, जब वो अपने घर लौटते हैं उनको विदित होता है कि भाई मेरे भाई नहीं रहा, तो वो गया जी में श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए। ये शब्द आप समझिए, प्रायः प्रत्येक घरों में संस्कार होते हैं कि आत्मा मुक्त हो जाए। किससे मुक्त हो जाए? वही उस योनि से, क्योंकि जैसे ही वो शरीर छोड़ती है वैसे ही गरुड़ पुराण उसे प्रेत कहते हैं कि प्रेत आपके आसपास होता है, 13 दिन रहता है, अलग अलग स्वरूपों में देखता है, सुनता है। तो प्रेत जो बना हुआ है वो अभी मोह बंधन में बंधा हुआ है, उससे मुक्त होने पर वो दिव्य आत्मा का स्वरूप धारण कर लेता है, और ना हो तो भटकते रहता है वैसे। तो वो तर्पण करते हैं, गया जी में आते हैं, घर रात्रि में सोते हैं, तो रात्रि में नाना प्रकार की आवाज़ें होती हैं, घर में अलग अलग आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, धुमिल आकाश में घर में प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कौन है भाई? वो कहते हैं भैया मैं आपका भाई हूँ, मुक्त नहीं हुआ, मुझे मुक्त करो। तब वो सत्कर्म सूचको नूनम, तब वो उसे सत्य की कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत, और उसके श्रवण करने से उसका अंतर्चित्त शुद्ध होता है और वो मुक्त हो जाते हैं। योनि की बात ध्यान रखिए, आत्मा हमारा अंतर्मन, हमारी दिव्य आत्मा हमारे शरीर में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम बस में किसके हो जाते हैं? हम बस में हो जाते हैं धुंधली के। धुंधली बुद्धि है, काई विषय मुकुर मन लागी। तो हमारी बुद्धि में धुंधलापन आ जाता है, माया का आवरण। तो फिर उससे उत्पन्न क्या होता है? धुंधकारी। धुंधकारी क्या है? मन। मन को 5 विषय घेर लेते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह। ये विषय ही वेश्याओं की संज्ञा में आए हैं। इनके कारण जो है मन मुक्त नहीं हो पाता और फिर भटकते रहता है 84 योनि में। तब कोई एक गो यानी इंद्रियों को मुक्त करने के लिए गोकर्ण आते हैं, वो सत्कर्म सुनाते हैं, सच्चिदानंद से जोड़ते हैं और मनुष्य मुक्त हो जाता है। अब आप देखिए प्रेत योनि की, मैंने पिताजी से कभी पूछा था ये भूत प्रेत होते हैं? बोले क्यों? अगर होते भी हैं, अगर परमात्मा की अपरिमित शक्ति है, अगर सकारात्मकता है, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता तो है। बाबा तुलसी नित्य प्रति जब अपने दैनंदिनी के लिए सवेरे से निकलते हैं लोटा में जल लेकर, तो एक पेड़ में डालते हैं, बचे हुए जल को डालते जाते हैं, बचे हुए जल को। उस पेड़ में एक अतृप्त प्रेत रहता है, उनको तर्पण मिल जाता है उस जल से अनजाने में। तो प्रेत एक दिन प्रकट होता है, मुक्त होना है, संत दर्शन है। तो प्रेत को, चोर को थानेदार का पता मालूम होता है। चोर से पूछो कि थानेदार किस क्षेत्र में मिलेंगे, पक्का बताता है, अभी उस एरिया में गए। क्यों? उसको चोर है ना। तो थानेदार कौन है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वही तो पता बताते हैं कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, और वो मुक्त होते हैं। तो वो ये प्रेत योनि है। श्रीमद् देवी भागवत में इस योनि की व्यवस्था बताई गई है कि महतारी का चिंतन करने से ये योनि करती क्या है? आपकी पॉजिटिविटी जो जन्मजात है उसमें इन्फेक्शन डालने की कोशिश करती है। चूंकि ये हवा है, ये एक नकारात्मक विचार लेकर आती है। सकारात्मकता आत्मा है और नकारात्मकता प्रेतज है। आपके जीवन को नकारात्मक जो बनाए वो प्रेतज हैं, सब वो प्रेत योनि है, वो पिशाच है। तो श्रीमद् देवी भागवत में तो बड़ी सुंदर बात कही गई। अभिचारणी सर्वाणी मंत्र निद्राणी भूतले भूचरा खेचराश्चै वो जलजास चोपदेश का सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोड़ा कन्नश महाबला ग्रह भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवाद्या नरसंती दर्शनातस कवचे दे समस्त दे। अर्थात इतने प्रकार की वैरायटी आपको बता दी कि घर में भी भूत होते हैं, बाहर भी भूत मिलते हैं, पिशाच भी होते हैं, अंतरिक्ष में भी होते हैं, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले भी होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? वो नकारात्मक विचारधाराएं जो सदैव आपके धुंधकारी को ग्रसित करना चाहती हैं, मन को। देखिए ये कितनी सुंदर व्याख्या है, इसको समझने में चूक मत करिएगा। जो नकारात्मक विचार हैं वही भूत प्रेत पिशाच के रूप में आपको ग्रस्त कर लेते हैं। यहाँ जो बात है वो नकारात्मकता की है। अगर संसार में सकारात्मकता है, ईश्वर की अनन्य कृपा है, तो नकारात्मकता भी है। और ये नकारात्मकता का जो स्वरूप है वो स्वरूप इस रूप में हो जाता है।
इससे न डरने की ज़रूरत है, न भयग्रस्त होने की ज़रूरत है। सकारात्मकता जैसे एक प्रसन्नता का कारण बनती है, नकारात्मकता दुख, चिंता, शोक, रोग का कारण बनती है। तो नकारात्मकता से बचने के जो उपाय हैं वो करना आवश्यक है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ इसको और हम थोड़ा संक्षिप्त करें और व्यवस्थित कर दें तो नकारात्मकता जहाँ प्रतिकूल विचारधाराएं और आपके आसपास विषैले संवरण है, वहीं सकारात्मकता ईश्वर के प्रति चिंतन करना है। चिंतन करना, क्योंकि यदि कोई प्रेत को मान रहा है तो फिर वो ईश्वर को मान ही रहा है, और नहीं मान रहा है तो पक्का ईश्वरीय अस्तित्व को स्वीकार करे, क्योंकि उसका संबल ही तुम्हें इस नकारात्मकता से बाहर उठाएगा। अब आप देखिए, प्रेत की प्रक्रियाएं न केवल महाभारत और भागवत इत्यादि और ग्रंथों में वर्णित है, गरुड़ पुराण में वर्णित है, अभी तो प्रत्यक्षता जब पराजित होने लगता है मेघनाथ, तो प्रेत यज्ञ करने के लिए जाता है, वो प्रेतों की बलि देने लगता है, सारी नकारात्मकताओं को इकट्ठा कर रहा है यज्ञ शक्ति के रूप में, और उसे छोड़ना चाहता है राम जी की सेना में। वो विभिन्न प्रेतों को आमंत्रित करता है, नाना प्रकार के प्रेत उस गुफा में आते हैं और वहाँ युद्ध करने के लिए हनुमान लला पहुँचते हैं सेनाओं के साथ, यज्ञ का विध्वंस करते हैं। ध्यान रखिए, जहाँ भी आप नकारात्मकता शक्तियों को एकत्रित देखते हैं, वहाँ सकारात्मक तत्व तो जागृत करने के लिए आपको केवल एक युद्ध करना है, आत्मयुद्ध करिए, उस पर आस्था रखिए। सबसे पहले समझ लीजिए, प्रेतज योनि का या इस प्रकार के अंतरिक्ष योनि का वर्तमान स्वरूप भय और भ्रम है। भय और भ्रम है। जब तक आपको वो दूर पड़ी हुई रस्सी सर्प दिखाई पड़ते रहेगी, तब तक प्रेत योनि आपको डराता और घबराता रहेगा। लेकिन जिस पल आप ये समझ जाएंगे कि आपसे बलिष्ठ संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आप पंच तत्व के बने हुए हैं, आपके पास 5 तत्व हैं, और 5 तत्व से बना हुआ सचराचर सृष्टि में श्रेष्ठतम प्राणी मनुष्य ही है, जो 16 कलाओं से युक्त होता है, जो 24 तत्वों का संग्रहण होता है, जो जन्म जन्मांतर में ऐसी योनियों को भोग कराता है। तो जब मनुष्य अपने शरीर से विरक्त होता है, शरीर को यहाँ छोड़ता है, तो 5 तत्वों को 5 में विसर्जित कर दिया जाता है। तरीके अपने अलग अलग हैं, संस्कार अपने अपने अलग अलग हैं। तब वहाँ इस शरीर की यात्रा से घर की यात्रा की ओर निकलता हुआ वह आत्म प्रभाव कहीं किसी हवा में, कहीं किसी अंतरिक्ष में ठहरता है। जिस पल के लिए वो ठहरता है, वहाँ उस अंतर्द्वंद में होता है, तो एक अंतर्द्वंद उसको खींचता है वहाँ जिसे वो छोड़ चुका है। एक वो सामान जो ढोकर ले जा रहा है, उसका वजन उसे नीचे खींचने लगता है। कौन सा वजन? ये संसार की माया का वजन जो मन में लेकर जा रहा है। क्योंकि ध्यान रखिए, आत्मा जब वेग से पहुंचती है तो उस आत्मा के साथ मन भी जाता है। ठीक बात। उस आत्मा के साथ बुद्धि भी जाती है, जो स्मृति बन जाती है, प्रज्ञा रूपी बुद्धि जाती है। वो चित्त भी जाता है, जो चेतना आत्मा की अनुभूति कराने वाला। तो ये जब वर्ग चतुष्टय लेकर जाता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो स्वरूप में होता है, उसकी अनुभूति होती है, तब भी वो आप गया तीर्थ इस कार्य के लिए ही बने हुए हैं, ताकि आप जो है, श्राद्ध का अर्थ ही होता है अपरिमित श्रद्धा का संचार करना। फाल्गु नदी जो बह रही है, पितृपक्ष में जो लोग पहुंचते हैं, बेचैनी के साथ पहुंचते हैं, वो इसी धारणा पर होते हैं कि यदि आपका मन यहाँ लगा हो तो अब आप जाओ, और अगर आप वहाँ पहुँच गए हो तो हमारा प्रणाम लेने आओ। ध्यान रखिएगा, छोड़िए संसार को, तो मिथ्या संसार। तो ध्यान रखिए, प्रेतज योनि वही है जब तक आपके अंतर चिंतन में भ्रम और भय भरा हुआ है। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और आपकी इस बात से तो मैं बहुत भावना में डूब गया जब आपने कहा कि श्राद्ध क्या है? अपरिमित श्रद्धा। हा, कितना सुंदर शब्द और कितना सुंदर भाव है इसमें। जीवन में अपरिमित श्रद्धा किसका निवारण करती है? संदेह, भ्रम, डर, क्षुद्रता, तमाम चीज़ों का। तो यही वजह है कि माता पिता की उंगली पकड़े हुए एक अबोध बालक कितना निश्चिंत रहता है, क्योंकि अपरिमित श्रद्धा है उसकी। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, माफ़ कीजिएगा, ऐसे विषय भी सामने आते हैं कि वो पिता से पूछने लगता है, संपत्ति में मुझे कितना मिलेगा। यानी वो बाल्यकाल की अपरिमित श्रद्धा कहीं ना कहीं तिरोहित होती है, इसीलिए दुख और कष्ट आते हैं। और प्रेतज योनि का तो इतनी सुंदर व्याख्या मैंने नहीं सुनी। कहीं काम हमें प्रेत की तरह डराता है। हम ये तक सुनते हैं कि काम के दबाव में आकर सुसाइड जैसे आत्मघाती कदम उठा लिए।
यहाँ काम ही प्रेत बन गया, काम का दबाव ही प्रेत बन गया हमारे लिए। नाना प्रकार के प्रेत, राक्षस, भूत हमारे सामने खड़े रहते हैं हमेशा, समस्याओं के रूप में, भ्रम के रूप में, संदेह के रूप में, चिंता के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अपरिमित श्रद्धा न स्वयं के प्रति है, पहले स्वयं के प्रति होगी तभी तो ईश्वर के प्रति होगी। और जब ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा कि यही वजह है कि हमें छोटी सी चीज़ भी डराने लगती है, भयग्रस्त करने लगती है। दूर हिलता हुआ वृक्ष हमें किसी बड़े प्रेत की तरह लगने लगता है। अंधेरे में कहीं बहती हुई हवा हमें किसी रहस्यमय ध्वनि का कोई प्रतीक बनकर सामने आ जाती है। अचानक किसी चमगादड़ की या बिल्ली के या किसी प्राणी के रास्ते से कूद कर जाने की ध्वनि हमें किसी अदृश्य प्रेत की छवि बनकर छा जाती है। इन सब का कारण है भ्रम और संदेह, जिसका निवारण करने के बजाय हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं। और यही वजह है कि जीते जी हम ऐसे प्रेतों से इतने भयभीत हो जाते हैं कि स्वयं उस योनि में प्रवेश कर जाते हैं। और लोग हमारे बारे में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हम ही प्रेतज योनि के प्रतीक हो गए हैं। इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है कि अपने को विश्वास से भर लीजिए, अपरिमित श्रद्धा से भरिए स्वयं के प्रति कि आप उस परम पिता ईश्वर की सबसे पवित्र संतान है। मुक्ति आपका अभिष्ट है ही, आपका लक्ष्य है ही, आपको होना ही है मुक्त। ये अपरिमित श्रद्धा आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वयं अपना श्राद्ध बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आनंद आ गया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।